28 अगस्त को जब शेयर मार्केट खुला तो 600 अंकों की गिरावट के साथ खुला। हालांकि अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है। साथ ही साथ यही हाल निफ्टी का भी है। जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा है 50% का, जो 27 तारीख यानी कल लागू हो गया था भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे। चूंकि कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी इसलिए बाजार खुला नहीं, तो उसका असर आज देखने को मिल रहा है। क्या ये वो इफेक्ट है या कुछ और है, और ओवरऑल क्या मार्केट के हालात हैं? क्योंकि आप खर्चा पानी करती हैं रोज, तो बताइए जरा। आज पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि शुरुआत में सुबह सेंसेक्स 600 पॉइंट तक गिरा। अभी हम थोड़ी सी रिकवरी देख रहे हैं, तो अभी सिर्फ 0.3% गिरा हुआ है। निफ्टी 50 भी बेयरिश कैटेगरी मतलब मद्दी कैटेगरी में जा चुका है। अब देखिए, इसका सीधा सा जो बड़ा रीज़न है वो तो ये है कि कल क्योंकि मार्केट बंद थे और 27 अगस्त से हमारे जो ट्रंप के पेनल्टी एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगने वाला था वो लग चुका है। अब एक सेक्शन जो है लोगों का एक सोच रहा था कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप फिर से शायद आते आते 27 से पहले इस चीज़ को बंद कर देंगे। इतनी म्याद दे दी थी उन्होंने लगातार कि 10 दिन 15 दिन ऐसे बढ़ाते गए। हाँ, तो उनको लग रहा था कि शायद एक सेक्शन को लग रहा था ये कम हो जाएगा, लेकिन उसी समय हम देखें तो ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है अभी। और उनके सेक्रेटरी जो हैं ट्रेजरी के, उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो रशियन ऑयल पे बात हुई थी, ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया और यूएस का एक ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यूएस ये सोच रहा था कि एग्रीमेंट जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार कहा था कि जो डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर पे दबाव बनाया जा रहा है हम उसे सहन नहीं करेंगे। उसी वजह से, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो आज रिएक्शन देखा गया मार्केट्स में ये भावनात्मक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी कंपनीज हैं, जो अर्निंग्स हैं उनकी, या फिर जो भी वो कमा रही हैं बेचना चाह रही हैं, उसमें स्ट्रक्चरल में उसके ढांचे में इतना कोई बड़ा असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है अभी। ये कुछ भी डिसीजन होता है, आपको पता है मार्केट का एक भावनात्मक रिएक्शन आता ही है। लेकिन अगर हम उसमें देखें भी, जो सेंसेक्स में 30 शेयर में से 20 में गिरावट है, 10 में तेजी भी है। अब HDFC ICICI और कुछ जो शेयर हैं उनमें 1.6% की गिरावट है, और जोमेटो है, बजाज फाइनेंस, ये सारे ऊपर भी हैं। हाँ जी, तो गिरावट होती तो ओवरऑल एक देखने को मिल, तो ये जो टैरिफ का असर तो नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं भारतीय बाजार? एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि एक तो जो अगस्त की शुरुआत से ही पहली बात ये बात सामने आ गई थी कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को कल ही पता लगा इस बारे में, ये पच चुकी है चीज़ पूरे अगस्त में धीरे धीरे करके। और उसी समय हमें एक वो देखने को मिला था, एक डिप देखने को मिला था। हाँ जी, उस समय भी मिला था, और धीरे धीरे अब मार्केट ने वो चीज़ डाइजेस्ट कर लिया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये माना जा रहा है कि ये रिकवर हो जाएगा, इसलिए भी क्योंकि जो भारत के डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जो भारत के लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो जो दो तरह के हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो फॉरेनर्स होते हैं जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और एक होते हैं हम भारतीय लोग जो इन्वेस्ट करते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि फॉरेन के लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लगता है कुछ भी बदला बेच दो। अगस्त में फरवरी के बाद सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाई हुई, जैसे कि हम बोलें $2.3 बिलियन के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब बेचा अगस्त में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। बट एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास अभी बहुत पैसा है और वो फटाफट से खरीद भी ले रहे हैं। तो इस वजह से इतना फ़र्क हमारे स्टॉक मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ तक कि हम बात करें, अगर सेक्टर्स आप जानना चाहते हैं जिनमें थोड़ा असर देखने को मिल रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, उसके बाद सी फूड हो गया, ये सेक्टर हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा टैरिफ से प्रभावित होंगे। तो जब ये प्रभावित होंगे और अगर इनकी ऑर्डर वैल्यू पे असर आता है, तो सबसे पहले जो हमारी रियल इकोनॉमी है उसके प्रॉफिट की दरें गिरने की आशंका है, उसमें ऑर्डर्स कम होने की आशंका है। उसके बाद स्टॉक मार्केट पे वो चीज़ दिखेगी, अगर असल में दिखी तो। बिल्कुल। तो ये जो टैरिफ कल से लागू हुआ और शेयर मार्केट आज खुला, तो आज के बाजार का हाल तो हमने आपको बताया ही। साथ ही साथ कुछ खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, जैसे पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से खबर आई कि वहाँ के वाइस चांसलर कुलपति जो हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि कैंपस में हम जितने भी अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स के ब्रांड हैं वो सारे हम बैन कर देंगे। फिर योग गुरु रामदेव की ओर से भी ये स्टेटमेंट आया कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो उसमें मैकडी का बर्गर हो या तमाम चीज़ें हों, KFC का बर्गर हो, इन सब चीज़ों को हम बाइकआउट करें। तो इस तरीके की अपील भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना ये है कि जो टैरिफ, जो एडिशनल टैरिफ है, जिसको पेनल्टी टैरिफ कहा जा रहा है 25% का, वो जब से लागू हुआ है
तो अब भारत के स्तर पर और भारत और यूएस में आपस में इस पर क्या बात होती है और इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें वक्त के साथ पता चलेंगी और जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप कुछ ऐड ऑन हाँ जी, इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ देखी गई है कि वो आर्म ट्विस्ट करते हैं, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा बोल के जैसे हाथ मरोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बात मान जाए। लेकिन हमारा जो सी फूड सेक्टर है उसका 50% तक जो भी टोटल प्रोडक्शन है वो यूएस को एक्सपोर्ट होता है। हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन का अराउंड 40% यूएस को एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस अल्टीमेटली ये चीज़ें यूएस के मार्केट में ही महंगी होंगी, और जितने भी भारत के अलावा अलग देश कंपेटिटर बन के आना चाहेंगे, फिर भी अमेरिका के लिए भी इन चीज़ों की पूर्ति करना एक समय पे मुश्किल हो जाएगा और अमेरिकी लोगों के लिए भी ये चीज़ें महंगी होंगी। तो ट्रम्प को ये चीज़ दोबारा सोचनी ही पड़ेगी उनके लिए भी। बिल्कुल, ये वाली जो टेक्निक इन्होंने आजमा रखी है और जो क्रेडिट जीवी हो गए हैं, बात बात पे क्रेडिट लेते हैं, वो तो शुक्र मनाइए कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, उसके समझौते का क्रेडिट वो खुद नहीं लेते। अदरवाइज़ तो वो कहते हैं कि उन्होंने सब रुकवाई है, 7 का तो रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने कि 7 जंगें मैंने रुकवाई हैं। तो कुल मिला के अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से ये बयान आ रहा है कि कुछ भी हो हम दोनों देश तो व्यापार करेंगे ही, हम दोनों तो पुराने दोस्त हैं। इस तरह के बयान भी सुनने को आ रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी ललन टॉप पर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ श्रुति थी, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।